जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अहम खबरें हैं और दो खबरें हैं। एक तो जिसने सारे मुल्क का चैन अजीरन किया हुआ है। दो तरह की पार्टियां हैं, कुछ चीफ जस्टिस के साथ हैं, कुछ 6 जजेस के साथ हैं। कुछ वजीर आज़म की मुलाकात के हक में हैं, कुछ वजीर फुल कोर्ट के अलामिये की मुंतज़िर हैं। कुछ को यूं लग रहा है कि इन जजेस के साथ ज्यादती हो रही है, कुछ को लग रहा है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ ज्यादती हो रही थी, कुछ को यूं लग रहा है कि इंसाफ शौकत अजीज सिद्दीकी का हक था, कुछ लोग को ये लग रहा है कि इंसाफ इन 6 जजेस का हक था। अजीब, जिसे पंजाबी में कहते हैं, कड़मस मच चुका हुआ है इंसाफ के मैदान में। क्लियर सूरत हाल नहीं नजर आ रही और लोग अपने अपने जजेस को लेके, अपने अपने इंसाफ को लेके अपना अपना अलम बुलंद कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि यही हकीकत है और यही सच है और यही इंसाफ है। इस पे अभी आजम नज़ीर तारड़ साहब ने ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म जबरदस्त सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं। उन अहम इंकशाफात में कुछ छुपी हुई रम्ज की, अकल की, दानिश की बातें हैं। वो बातें आपके साथ शेयर करनी है। बुनियादी तौर पे चंद सवालात आपको के जवाबात आपको बताने हैं कि वजीर आज़म की मुलाकात में, चीफ जस्टिस की मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, ये मुलाकात किसके कहने पर हुई थी, किसकी फरमाइश पर हुई थी, वजीर आज़म ने जजेस के किस्से के अलावा और क्या दरखास्तें पेश कर दी, नतीजा बहस का क्या हुआ, इंक्वायरी कमीशन का चेयरमैन कौन होगा, माजी में इंक्वायरी कमीशन के साथ क्या सलूक होता रहा और वो कौन सा जज है, चीफ जस्टिस है, जिसके बगैर बनने वाला ये वाहिद कमीशन है जी। तो ये है सूरत हाल। और दूसरी खबर भी बड़ी अहम है। वो ये है कि अली अमीन गंडापुर और साथ में जनाब मोहसिन नकवी साहब, दोनों जनाब गले मिल रहे हैं, हंसी खुशी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है, पेशावर में मुलाकातें हो रही हैं। और वजीर आज़म जब गए थे तो अली अमीन गंडापुर गायब हो गए थे। तो इसका मतलब है कि अली अमीन गंडापुर को पता है कि कहां पे नाफरमानी करनी है और कहां पे सर झुका देना है। तो इन मुलाकातों का क्या नतीजा निकलेगा और किस तरह खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई और चीनी जो कत्ल हुए हमारे दोस्त मुल्क के चंद मजदूर, 6 मजदूर, उनके हवाले से क्या बातें हुई हैं, ये आज के वीलॉग में आपसे डिस्कस होगा। पहले बात कर लेते हैं जनाब 6 जजेस वाले मामले की। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अचानक अलम बगावत बुलंद कर दिया। वो बहुत अरसे से बैठे हुए थे और अचानक उन्हें ख्याल आया कि नहीं, ये इदारे जो है ये हमें इंसाफ नहीं करने दे रहे। बड़े लोगों ने सवाल किया कि ये अचानक क्यों ख्याल आया, अगर इदारे तो कर रहे हैं तो ये तो 75 साल पुरानी कहानी है, ये अचानक आपके सर में सौदा क्यों समाया। कुछ लोगों ने कहा कि ये बुनियादी तौर पर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो फैसला आया है उससे लोगों को शह मिली है, या फिर शौकत अजीज सिद्दीकी का परसोना इतना बड़ा हो गया है उसको तोड़ने के लिए ये सब कुछ किया। कुछ लोग इस बात पर कन्विंस हैं कि ये 6 जजेस सच बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं और इनके साथ ज्यादती हो रही है। कोई कह रहा है किसी के घर पे कैमरे लग गए, किसी के भाई को पकड़ लिया, किसी को धमकियां दे दी, इस तरह की सूरत हाल हो रही है। और इंसाफ के मैदान का अगर ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। ये उस जगह का हाल है जिसने लोगों को इंसाफ प्रोवाइड करना है। तो लोगों को इंसाफ तो खैर बहुत दूर की बात है, अपने लिए बेचारे इंसाफ ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इट वॉज मैसिव, इट वॉज ह्यूज। 6 जजेस ने यकमुश्ती खत लिख दिया। हमारी तारीख में शौकत अजीज सिद्दीकी ने पहले जो है वो अलम बगावत बुलंद किया, उस वक्त उनका किसी ने साथ नहीं दिया। सारे चुप करके बैठ गए, मुंह में घुंघनियां डाल के, और कोई उनके साथ नहीं मिला। तो ये अचानक एक ग्रुप, एक इकट्ठ कैसे हो गया और सारे के सारे आईएसआई के खिलाफ बोल पड़े और इसको इनकी तरफदारी करने वाले भी बहुत से मौजूद हैं। बहरहाल
ये मामला बढ़ गया, क्योंकि ये मामला बड़ा था, छोटा मामला तो था ही नहीं। ये मामला बढ़ा तो फिर इसके बाद फुल कोर्ट का इजलास तलब हो गया। मामला अब लोग समझ रहे हैं कि फुल कोर्ट का इजलास हो गया, अब फुल कोर्ट के इजलास का अलामिया आएगा और फिर उसके बाद मामला क्लियर हो जाएंगे। ओए होए होए, जजेस की अब दाद रसी होगी। और कल रात बड़ी देर तक लोग इंतजार करते रहे कि भाई वो क्या हुआ, वो फुल कोर्ट का इजलास, उसका अलामिया आना था, इजलास बैठा रहा। तो ये रोयते हिलाल कमेटी का ऐसा इजलास था जो बाज़ औक़ात रात के 12 बजे 2 बजे तक चांद दिखा देता है। लेकिन इजलास जारी रहा, इजलास खत्म हो गया, लेकिन अलामिये का चांद किसी को नजर नहीं आया। सारे बैठे रहे और रिपोर्टर्स बैठे रहे, किसी ने बात नहीं की और कोई अलामिया नहीं आया। फिर एक खबर और एक बड़ी खबर मंजर आम पर आई कि वजीर आजम साहब चीफ जस्टिस से मुलाकात करेंगे। लोग ये समझे कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई अपनी कहानी सुनाने के लिए ये दरख्वास्त, ये मुलाकात की होगी, लेकिन हकीकत ये है कि ये मुलाकात चीफ जस्टिस के कहने पर अमल में आई। जाहिर है काजी फाइज ईसा के डिपार्टमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ी शिकायत आई है। ये 6 जजेस उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं और वो शिकायत करेंगे तो वजीर आजम से शिकायत करेंगे। तो उन्होंने वजीर आजम को तलब कर लिया, कटहरे में खड़ा कर दिया। और मुलाकात में मौजूद कौन कौन था? काजी फाइज ईसा थे, वजीर आजम पाकिस्तान थे और मंसूर अली शाह थे और एक खातून रजिस्ट्रार मौजूद थी वहां पर। अच्छा, उसमें 6 जजेस के मामला डिस्कस होने के अलावा वजीर आजम साहब ने एक और अर्जी डाल दी और वो अर्जी ये डाली कि भाईजान बात ये है कि मुल्क में जो टैक्स के मामलात हैं उनके मुकदमात में बहुत तातुल से काम लिया जा रहा है। तो आप सर जी, एक रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी अपनी अदालत में टैक्स के मामलात जल्दी से हल करें, बल्कि मुतल्लिका और दूसरे सूबों की अदालतों को भी ये हिदायत करें। उन्होंने कहा हमने आपको बुलाया किसी और काम से, आप किसी और पंगे में हमें डाल रहे हैं। बहरहाल ये बात हो गई। फिर उसके बाद अब 6 जजेस का मामला हुआ, उस पर बहुत संजीदगी से बात हुई और उस पे ये कहा गया, मामलात इस नतीजे पे पहुंचे कि एक कमीशन बनाया जाएगा और वो कमीशन जो है इसकी इंक्वायरी करेगा और उसका फिर कोई उसकी तहकीकात सामने लाएगा। कहा यह जा रहा है ये कमीशन 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। माजी में जो कमीशन बनाए गए उनके नताइज अच्छे नहीं निकले गए। हर कमीशन में जावेद इकबाल साहब जो कि नैब वाले थे और चुम्मी अंकल थे, वो वाले कमीशन में होते थे और वो मिसिंग पर्सन कमीशन हो या एबटाबाद कमीशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा नहीं निकलने देते थे। इस दफ़ा वो कमीशन में शामिल नहीं होंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि यक रुकनी कमीशन होगा। अच्छा, हामिद मीर के हवाले से कमीशन हो, मतीउल्लाह जान के हवाले से कमीशन हो, मिसिंग पर्सन कमीशन हो, एबटाबाद कमीशन हो, वेज बोर्ड के हवाले से हो, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का नतीजा नहीं निकला, निकलने नहीं दिया गया। लेकिन इस दफ़ा सारे बड़े एडमेंट हैं कि ये कमीशन का नतीजा निकलेगा और जिस जज का नाम लिया जा रहा रिटायर्ड जज का, वो जस्टिस नासिरुल मल्क है कि वो इस कमीशन को हेड करेंगे और फिर उसके बाद कोई चीज़ सामने आ जाएगी। इस कमीशन के साथ एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी के TORs फाइनल किए जा रहे हैं। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया। अब उसके बाद मामलात ये हैं कि अब जनाब सूरत हाल ये है कि ये अब मामला निबटता नज़र आ रहा है। कमीशन बन जाएगा, 60 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट देगा। ये जजेस या तो अपना काम करेंगे, प्रेफरेबली तो इन्हें अपना काम छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम पे दबाव है, तो इन्हें अब कोई मुकदमात नहीं लेने चाहिए क्योंकि इनका इंसाफ जो है वो दबाव तले इंसाफ होगा ना, तो इन्हें इंसाफ में आकर नहीं करना चाहिए, ये दबाव में आके मुकदमात नहीं लेने चाहिए। दूसरी बात यह है, मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात है उसके जो नताइज हैं, मुझे यूँ लगता है वज़ीर आज़म और अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात है
उससे बेहतर निकलेंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ सर झुकाना है और कहाँ सर उठाना है। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।